हेलो बच्चों, जय हिंद। फिर से आए अपन, है ना, समांतर श्रेणी के अगले पार्ट के लिए। अपन ने बेटा पिछली बार कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन निपटा दिए थे। ठीक है, अपन इस वीडियो में भी 4-5 क्वेश्चन और निपटाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे अपन को समझ में नहीं आएगा अपन ने कितना कर दिया। ठीक है, वो चीज जरूरी है अपन ने समझना। ठीक है, तो अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 की चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 और कराऊंगा। ठीक है, सवाल पढ़ लेना एक बार। सवाल क्या है बेटा? सवाल हमसे कहता है दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात, n पदों के योगफल का अनुपात 5n + 4, चलो n पदों के योगफल का अनुपात कितना दे रखा है मेरे को? 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6 है। ठीक है, दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें दे रखा है। ठीक है, चलो बेटा, है ना। चलो, तो उसके 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या पद करना है? 18वें पद का अनुपात, पद का अनुपात। बेटा मेरे दिमाग घूमा बहुत तेज रफ्तार से। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार जो वीडियो में काम किया था ना, उससे मेरे को समझ में आ गया। सर अपन ने जो बताया था कि n पदों के योगफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो बेटा पहली श्रेणी और दूसरी, है ना, ऊपर मत लिखो। पहली का योग डिवाइड बाई दूसरी का योग कितना है? 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6। अब देखो, समांतर श्रेणी के n पदों की फल बोला है, इन पदों की संख्या तो n दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा ये a1 d1 a2 d2। सर ये a1 d1 क्या है बेटा? ये पहली श्रेणी के लिए है और ये दूसरी श्रेणी के लिए। दो श्रेणी तो बोल रहा है, मान के चलते हैं पहली करते। चलो s1 क्या होगा? n/2। ये s1 वो वाला 1 नहीं बेटा, है तो n पदों का योगफल ही, है ना। n/2 2a1 + n-1 × d1 डिवाइड बाई दूसरी श्रेणी में n पदों का योगफल क्या होगा? 2a2 + n-1 × d2 इक्वल टू क्या है? 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6, है ना। चमका सर, क्या चमका? n/2 से n/2 निपटा दे, खत्म। यहां क्या बचेगा? 2a1 + n-1 × d1 डिवाइड बाई 2a2 + n-1 × d2 इक्वल टू कितना है हमारा? 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6। अब देखो, ये दो भी डिवाइड में ले जाता हूं तो क्या बचेगा? a1 + n-1 डिवाइड बाई 2 d1, a2 + n-1 डिवाइड बाई 2 d2 इक्वल टू 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6। उसके बाद दिमाग नहीं चल रहा सर मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, इसके बाद चलाना भी नहीं। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। सवाल में पूछा क्या? सवाल कह रहा 18वें पद का अनुपात बताओ। तो पहली श्रेणी के 18वें पद डिवाइड बाई दूसरी श्रेणी के 18वें पद, ये तो पूछ रहे हो। बताओ क्या होगा, है ना। क्या हो जाएगा? पहली का 18 पद में क्या होगा? 18 - 1 × d1। दूसरी का क्या होगा? a2 + 18 - 1 × d2 क्या हो जाएगा? a1 + 17 d1 a2 + 17 d2। ये पता करना है बेटा, पहली का और दूसरी का 18वें पद का अनुपात, ये हमें पता करना है बेटा। ठीक है, तो बेटा देख, इसमें और इसमें अगर मैं देखूं, मुझे ऐसा बनाना हो इसको, तो तुम्हें ऐसा नहीं चमक मेरा n-1/2 को 17 रख देता हूं, है ना। दिमाग तो मेरा घूमा भैया के, ये क्या बोल रहे हो, ये कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, दिमाग घूम रहा है मेरा। बेटा देख, अगर तू यहाँ पर 17 रख दे तो a1 + 17 d1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 17 रख दे, क्या होगा? a2 + 17 d2 हो जाएगा। वही रख दे बेटा, n-1 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या रख दिया? 17 रख दे। तो क्या हो जाएगा? n-1 बराबर 17 तो नहीं 34, n बराबर 35, यानी n बराबर 35 रख दूं तो वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। रख दे बेटा n बराबर 35, तो क्या जाएगा? यहां तो मैंने n-1/2 17 रखा है, 17 d1 a2 + ये d1 17 d2 n बराबर 35 रख, इसमें क्या हो जाएगा? 5 × 35 + 4। बेटा ये अब कैलकुलेशन आप कर लेना, 9 × 35 + 6। ठीक है, ये आंसर है। कर लो कैलकुलेशन। मन कर रहा कि सर आप पूरा तो नहीं करा रहे, आधा तो छोड़ गया। ठीक है बेटा, जैसी मर्जी तुम्हारा, बोल दो मेरे को। 5 करोड़ कर दो 35 बेटा, पचम 25 5 15 2 17 175 + 4 डिवाइड बाई 9 5 45 9 30 27 और 4 31 + 6
करो गुणा 175 प्लस 4 179 डिवाइड बाई 315 6 321। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमें आगे बढ़ना नहीं है बेटा, इतनी बात हमारे दिमाग में भेजे में पूरी तरह से घुस चुकी है, एकदम भयंकर तरह, बंदूक की गोली की तरह। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। मैंने ना कुछ क्वेश्चन निकाल रखे थे बेटा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा, ठीक है। अरे सर आप बताओ ना, आप करते क्या हो? आपने तो बताया भी नहीं सर, टीचर हो क्या हो? बेटा मैं टीचर नहीं हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं कंपनी में। ये टीचिंग तो बस मन करता है इसलिए करता हूं। बाकी लाइट है, सब लाइट है बेटा, सब लाइट। जैसे ऑल इज वेल डायलॉग रहता है रेडिएट में आमिर खान, कैसे मेरा है, सब लाइट है बेटा। टेंशन में हो बोलो लाइट है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, है ना। ज्यादा भाषण न देते हुए, ज्यादा ज्ञान न देते हुए आगे की तरफ बढ़ते अपन पूरी ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा? कहता है किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है। क्या बोला भाई? nवें पद का योगफल है, हाँ, तथा इसका m पद 164 है, तो m का मान ज्ञात करो। mवें पद का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है। चलो यानी एस बोलना है, और m पद कितना है उसका? 164 है। तो m बताओ, क्या पता करना है बेटा? सवाल तो समझ में आ गया मेरे भैया, ये क्या लिख दिया है, ठीक है बेटा। इसमें बुद्धि लगाते पर क्या कर सकते हैं, मेरा भी दिमाग बहुत तेज चल नहीं रहा है ना, लेकिन अपन चलाएंगे, क्या कर सकते हैं और क्या। देख बेटा n पद का फल है मेरे पास, यानी ऐसे। अब अगर किसी समांतर श्रेणी में कोई बोले एक पद का योगफल, एक पद का योगफल क्या होगा? वो खुद ही तो होगा एक पद का योगफल। मान लो मैंने 4 है किसी समांतर श्रेणी में, सिर्फ एक ही है, तो 4 का योगफल 4 ही होगा, यानी एक पद का योगफल खुद वो पद होगा, है ना। तो अगर मैं n की बराबर 1 रखूं तो पहला पद आ जाएगा, है ना। यानी S1 जो रहेगा मेरा 5 गुणा 1 स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1, क्या हो जाएगा? 5 और 5 10। यानी दरअसल ये ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है। अच्छा भैया ए मेरा आ गया 10, मैंने हाँ बिल्कुल सही, ए आ गया 10। अब दो पद को योगफल निकालो, 3 गुणा 2 स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2, लगा दो बेटा। 2 दूनी 4 थी, 12 हो गए, प्लस 10 कितना हो गया? 22। ये क्या है? दो पदों का योगफल। अगर मैं मान ले दूसरे पद, दो पदों के योगफल में से एक पद का योगफल घटा दूं, है ना, दो पदों का योगफल मान लेके 1 और 4 दो पद का योगफल होगा। अगर दो पदों के योगफल में से पहला पद घटा दूं तो दूसरा पद मिलेगा ना सर। चलो यानी अगर मैं दूसरा पद निकालना है तो क्या करूंगा? S2 माइनस S1 कर दूंगा। S2 क्या? 22 माइनस S1 क्या? 10, क्या वो 12। यानी दूसरा पद निकल गया भैया, दूसरा पद निकल आया, पहला पद निकल आया। अब मुझे डी की जरूरत है, मैं डी निकाल दूं। डी क्या होगा? दूसरे में से पहला घटा दो, वो डी होता है। कि पुराने पाप हैं जो बेटा हम धो रहे हैं सर, नया कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो 12 माइनस T1 कितना बेटा? 10, तो डी कितना निकला? 2। भैया ये क्या भाषण कर दिया आपने, डी 2 आ गया। हाँ बेटा, अपने पास जो वैल्यू आई ना, ए बराबर कितनी आई है? ए बराबर 10 आई है और डी बराबर 2 आई है, ठीक है, ये आएगी। तो अब टीएम क्या होगा? फॉर्मूला टीएम का होगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, कितना है? 164। ये कितना है? 10, एम माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2, इक्वल टू 164। गुणा कर दे, 10 प्लस 2m माइनस 2 इक्वल टू 164। तो 2m इक्वल टू क्या होगा? 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 8 उधर जाएगा तो क्या होगा? 164 माइनस 8, ठीक है। तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154, ऐसे कुछ बचेगा ना, है ना। 14 में तो 8 गए, अरे भाई साहब 56 बचेगा। भैया क्या कर रहे हो आप? भैया आपको तो कुछ आता भी नहीं है, भूल गया बेटा साहब। 2 का भाग दे दो, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78। एम की वैल्यू कितनी आई? 78। आई गेस दिस इज द आंसर। यही हमारा पूर्ण रूप से उत्तर है। किसी को प्रकार का संदेश, भैया इतनी रफ्तार से भी चलते हो
बेटा अगर हमें फॉर्मूले पता है ना तो रख के रुकना क्यों है, गाड़ी को एकदम फुल रफ्तार में ताज एक्सप्रेस बना दो। नहीं ताज एक्सप्रेस नहीं बनाते, ताज एक्सप्रेस रुक जाती है, ठीक है। एक्सप्रेस बना दो, केरला एक्सप्रेस है ना, साउथ एक्सप्रेस, रफ्तार से। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। एस एन दे रखा था, एस एन से मैंने पहला पद निकाल लिया एन बराबर है। अगर मैंने 2 रखा तो 2 पद का योगफल मिल गया, पहले पद को घटा दूंगा तो दूसरा पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया, दूसरा पद मिल गया। अब दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा तो मेरे को सार्वंतर मिल गया, ए और डी मिल गए। एस टी एम का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना है 164। ए और डी की वैल्यू लगा दी 10 और 2, गुणा कर दो बेटा, गुणा करके कर एम बराबर कितना आ गया 78। बहुत इजीली समझ में आया होगा, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, देन वी विल रैप अप द सेशन, ठीक है। अंग्रेजी में बोल गया, एक और प्रश्न हम करेंगे, उसके बाद हम उसको समाप्त करेंगे वीडियो में। सर ज्यादा नेता मत बना करो, आप में समझ में आई, पढ़ाने आ रहे हो पढ़ा के चले जाओ। ठीक है बेटा, माफी सर माफी। चलो ध्यान देते रहते बेवजह, नहीं दूंगा बेटा नहीं दूंगा, माफी। चलो क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया 15। यदि ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन प्लस बी एन, ए तथा बी के मध्य सार्वंतर मध्य है तो ठीक है। चलो बड़ा क्वेश्चन ये है, सवाल कुछ ऐसा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 बोलूं तो, ए एन प्लस बी एन डिवाइड बाई ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस, ये ए व बी के बीच समांतर माध्य है। क्या है? समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य इंग्लिश क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है। तो एन का मान बताना है। सवाल समझ में आया? ये बंदा इन दोनों के बीच में घुस गया और कह रहा बताओ एन, समझ रहे हो? मियां बीवी के बीच में बेटा जो घुसा है वो बिस आज नहीं तो कल पेला गया है ना, खुद मियां बीवी द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा, इसलिए किसी के बीच में पसड़े में पैर नहीं लगानी चाहिए अपन को। ये मैंने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया आपको। चलो अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ए बी, ए क्या समांतर माध्य ए बी, ए बराबर क्या बताया था ए प्लस बी बाई टू। अब ए की जगह यहाँ पर क्या है? ये महाशय है, ये मनुष्य है, इस मनुष्य को यहाँ लगा दो ए की जगह, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन प्लस एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ए प्लस बी बाई, गुणा कर दे बेटा, दो का गुणा कर दे इधर, ये इसका कर दे वहां, तो दो का गुणा कर दूंगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और ए प्लस बी का गुणा कर दूंगा किसमें? ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। बहुत आराम से करना है बेटा, शांति में कर दे मल्टीप्लिकेशन, टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन। अब देखो ए का गुणा पहले इसमें करेंगे, ए का गुणा ए की पावर एन माइनस वन में करा, प्लस फिर ए का गुणा इसमें करा ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, प्लस ए का काम खत्म, अब बी का काम, बी का गुणा पहले इसमें कर बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी का गुणा इसमें कर बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन। इतना मेरे को बात समझ में आई? अगर इसमें किसी को डाउट है तो दिक्कत है। चलो अब टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन ये चल रहा है, ए की पावर एन माइनस वन का मतलब होता है बेटा ए की पावर एन डिवाइड बाई ए। याद रखो ये बात, अगर ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़े कोई बात नहीं है, बात तो बात है। चलो ठीक है, तो अगर मैं ए का गुणा कर दूं इसमें तो क्या होगा? ए इंटू ए की पावर एन डिवाइड बाई ए से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? ए की पावर एन, वही लगाया, यानी ए की पावर एन माइनस वन की जगह क्या लगा दूंगा? ए की पावर एन, है ना, ए की पावर एन बचा ना यहाँ पे देखो, प्लस ए इंटू बी की पावर एन, इसका कुछ नहीं कर सकते बेटा, ये नालायक बच्चा है। बी इंटू ए की पावर एन, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, नालायक बच्चा। इसका कर सकते हैं, ये बी में दोनों एक तरीके से और कर सकते हैं बेटा इसको, बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन तुम्हें दे रखा कहीं, यानी यहाँ चमक मार रही हो बहुत तेज से, चमक से दूर, चमका मार रहा है, दूर रहो बेटा। ये बी का मतलब बी की पावर एक गुणा बी की पावर एन माइनस एक, दोनों बी हैं तो बी की पावर एन माइनस वन गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, वन से वन खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी की पावर एन, वो भी कर सकते हैं बी की पावर एन, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही। अब टू टाइम्स ए की पावर एन, ए की पावर एन इधर ले आएंगे, दो बार ए की पावर एन माइनस एक बार ए की पावर एन,
प्लस यहाँ 2 बी की पावर एन चल ही रहा था, माइनस बी की पावर एन इधर ले आएंगे, बी की पावर एन। अब बच्चों देखो बच क्या रहा है मेरे पास, क्या जी, क्या बचता है जी, यही बचता है जी, बी इंटू ए की पावर एन माइनस 1। देखो बेटा 2 ए की पावर एन माइनस ए की पावर 1, दो में से एक खत्म, एक बचेगा ए की पावर एन, प्लस यहाँ भी 2 में से एक खत्म, बी की पावर एन। अब बच्चों ये देखो ए बी की पावर एन माइनस 1 प्लस बी ए की पावर एन माइनस 1 इतना बचा। ठीक है, अब मेरा दिमाग चला गया, क्या है डालो, क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बातें कुछ पल्ले पड़े नहीं। तो मैं काम करूंगा बेटा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करूंगा, है ना। देखो इस चीज को हम यहां समझते हैं और आगे एक्सप्लेन करते हैं, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना। और इवेल्युएट करना है इसको, और कैसे कर सकता हूँ, और छोटा बना दूं तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। चलो 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 बेटा काम कर, इन दोनों को इधर ले आओ, दोनों को इधर ले आओ, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहाँ नहीं यहाँ करते हैं, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन तो चल ही रहा था, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस का ए बी की पावर एन माइनस 1 माइनस का बी ए की पावर एन माइनस 0। ठीक है, अब इस अगर मैं इसको देखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं, ए बी की पावर एन डिवाइड बाई बी माइनस बी ए की पावर एन डिवाइड बाई ए, है ना, है ना। इन दोनों में से ए की पावर एन कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, यहां से 1 माइनस बी बाई ए, प्लस यहां से बी की पावर, इन दोनों में से बी की पावर एन कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, यहां से तो 1 बचेगा, माइनस ए बाई बी इक्वल टू 0, ऐसे तो बचेगा। चलो ठीक, अगर मैं ए की पावर एन इसको नीचे एक मान के यहाँ ऊपर पहुंचा दो, इसको यहाँ पहुंचा दो, तो नीचे तो ए बचेगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा, प्लस बी की पावर एन बी माइनस ए डिवाइड बाई बी, क्योंकि बी यहाँ पहुंचेगा, एक यहाँ पहुंचेगा, इक्वल टू 0। बात समझ में आई, किसी को नहीं आई तो पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर दिया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जवानों, आगे बढ़ते हैं। चलो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों मेरे को दिमाग में बस गया। चलो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो a की पावर n a माइनस बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर n b माइनस ए डिवाइड बाई ए, लेकिन ये माइनस कराएगा, अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दूं अंदर तो क्या आ जाएगा, a की पावर n b a माइनस बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू b की पावर n a माइनस बी डिवाइड बाई ए। इतनी बात मेरे को पल्ले पड़ गई। अब बच्चों a माइनस बी से a माइनस बी समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ a बचेगा, a की पावर n डिवाइड बाई a बचेगा, यहाँ b की पावर n डिवाइड बाई, अरे a क्यों बच गया, वो तो सत्यानाश हुआ है, हाँ यहाँ भी b बचेगा बेटा, यहाँ b बचेगा डिवाइड बाई b, ये ऊपर पहुंचा दो, है ना, किसको ऊपर पहुंचाओ, इसको ऊपर पहुंचा दो। चलो अब एक काम करो, इसको ऊपर पहुंचा दो, a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू b की पावर n माइनस 1, ये नीचे ले आओ, a अपॉन b की पावर n माइनस 1, क्योंकि दोनों के पावर n माइनस 1 है 0। अब देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, a अपॉन b की टोटल पावर n माइनस 1 होगी इक्वल टू 0, किसी की पावर 0 होती है, सॉरी ये 1 होगा, क्योंकि भाई जब ये नीचे आएगा तो 1 बचेगा ना, तो किसी की भी पावर a बाई बी की पावर 0 कर दूं, a बाई बी की पावर 0 कर दूं, क्या हो जाएगा इसका मान, इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो a बाई बी की पावर n माइनस 1 a बाई बी की पावर 0, तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, n बराबर क्या हो जाएगा 1, तो n की वैल्यू आएगी 1, वैल्यू क्या आ गई 1। बेटा थोड़ा हौच और पौच रहा बट आंसर यही है ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल था बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ काफी अच्छा सवाल था, बहुत छोटा दिखने वाला सवाल बट बहुत पावरफुल सवाल। ठीक है, तो समांतर श्रेणी यहीं पे खत्म करते हैं अपन, अब अगले अध्याय से अपन यानी अगले पार्ट से अपन पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, पहले पूरा डिटेल में जाएंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज लगाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम स्पेशल सीरीज, है ना, पढ़ेंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।